फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक ये रेक्टेंगल यानी कि एक मुस्ततील है और ये एक रेक्टेंगल है और हमने इसके मुखालिफ जो सिरे हैं या वर्टिसेस हैं इनको हमने एक डायगोनल के ज़रिए एक वितर के ज़रिए आपस में जोड़ दिया है और इस रेक्टेंगल की हाइट हमें बताया गया है कि h है, यानी कि इसकी ऊंचाई जो है वो h के बराबर है, जबकि इसकी चौड़ाई यानी विड्थ जो है वो हम कहते हैं कि ये w के बराबर है। अब आप देख सकते हैं कि डायगोनल्स की वजह से इसमें आपको 4 ट्रायंगल्स बनी हुई नज़र आ रही हैं और हमें यह साबित करना है कि ये चारों के चारों ट्रायंगल्स हैं, इनका एरिया आपस में बराबर है। तो एक तो आपको नज़र ही आ रहा होगा कि ये नीचे वाली बॉटम ट्रायंगल जो है ये वाली, जिसको मैं ऑरेंज में ड्रॉ कर रहा हूँ ये, और इसके ऊपर पलटी हुई जो ट्रायंगल है जो अपसाइड डाउन आप इसको कह सकते हैं, ये वाली जो ट्रायंगल है ये दोनों की दोनों लग रहा होगा कि इनका एरिया आपस में बराबर है, क्योंकि इसकी जो बेस है, इसकी लंबाई जो विड्थ है और ये जो हाइट इसकी है ये h के बिल्कुल आधों आध यानी आधे के बराबर है। इसी तरीके से ऊपर वाली ट्रायंगल का मामला भी होगा, ये आपको बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। इसी तरीके से दूसरी बात जो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रही होगी वो ये है कि ये उल्टे हाथ वाली यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो ट्रायंगल है ये और ये सीधे हाथ वाली जो ट्रायंगल है ये वाली, इन दोनों का एरिया भी आपस में आपको जाहिरी तौर पर लग रहा है कि ये आपस में बराबर है, क्योंकि इनके लिए भी वही है कि इसकी विड्थ जो है वो, इसकी हाइट जो है वो विड्थ का आधे के बराबर है और इसका बेस जो है वो h है। लेकिन जो चीज़ आपको वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रही वो ये कि ये चारों की चारों ट्रायंगल्स इनके एरिया आपस में कैसे बराबर हो सकते हैं, और यही हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल यानी कि बॉटम वाली ट्रायंगल का एरिया मालूम करें। तो एरिया होता है हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। तो ये बहुत बुनियादी ज्योमेट्री है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है, बॉटम वाली नीचे वाली जो ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा, आधा, हाफ। बेस क्या है इसका, ये W के बराबर है। ये पूरा का पूरा ये जो ऑरेंज लाइन में मार्क कर रहा हूं ये है इसका बेस है, जिसको मैं कहूंगा कि ये W है, ये W, और मैं इसका कलर चेंज कर लूं, वही रंग दे दूं जो जिससे मैंने W को लिखा है, तो ये W टाइम्स, और हाइट क्या है, हाइट इसका जो है वो h के आधे के बराबर है। ये यहां पर पूरा का पूरा h था और ये जो है ये h/2 यानी कि आधा फासला है h के मुकाबले में, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स h। अब ये ब्रैकेट बंद, जब मैं आपस में इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एरिया बराबर हो जाएगा 1/4 टाइम्स W टाइम्स h, ये आ जाएगा WH। ये है एरिया इस ट्रायंगल का 1/4 WH, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल भी सिमेट्रिक है तो लिहाजा ये भी 1/4 WH के बराबर होगी। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम हो गया। अब हम राइट और लेफ्ट यानी दाएं और बाएं वाली जो ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया मालूम करेंगे। तो दाएं और बाएं वाली के लिए मैं कलर स्विचिंग सही कर लूं, तो ये एरिया होगा 1/2। अब यहां पर इस ट्रायंगल का जो बेस है ये दरअसल इस रेक्टेंगल की हाइट के बराबर है, यानी कि अब यहां पर जो बेस है, यहां पर इस ट्रायंगल का जो बेस है वो इस रेक्टेंगल की हाइट के बराबर है। तो यहां बेस की जगह पे मैं W की जगह लिखूंगा H। याद रखिए, थोड़ा सा आपको इसमें हो सकता है जहन की मुशक्कत लगे या आप कंफ्यूज हो, लेकिन आप जरा गौर से देख लीजिएगा। चाहे तो आप इस रेक्टेंगल को पलटा के भी देख सकते हैं। और इस तरीके से इसकी हाइट जो है वो W के आधे के बराबर होगी। बिल्कुल वही आर्ग्यूमेंट जो हमने हाइट के मामले में की थी, क्योंकि डायगोनल जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है किसी भी रेक्टेंगल का, तो इसका आधा दोनों साइडों से, इसका फासला दोनों साइडों से बराबर, तो ये हाफ W के बराबर होगा इस वाली ट्रायंगल में भी और लेफ्ट हैंड साइड वाली ट्रायंगल में भी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2 H लिख दिया हमने, 1/2 W। अब एक बार फिर मैं इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो विड्थ है, इसकी जो हाइट है वो विड्थ के बराबर के आधे के बराबर होगी। तो हाफ का 1/4 HW, मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो 1/4 टाइम्स WH के बराबर होगा। और ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स, ये वाली भी और ये वाली भी, इनका 1/4 WH के बराबर होगा। और इस तरह हमने ये बात बड़े आराम से साबित कर दी कि ये ऑरेंज ट्रायंगल्स का एरिया भी आपस में बराबर होगा और ये जो ब्लूइश ग्रीन ट्रायंगल्स हैं इनके एरियाज भी आपस में बराबर होंगे। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। शुक्रिया।